आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रसखान कवि द्वारा रचित सवैया को। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं क्या होगा। तो संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान के सवैया शीर्षक से उद्धृत है, जो कि हिंदी के काव्य खंड से संकलित है। संदर्भ लिखने का कई तरीका होता है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। संदर्भ में मतलब वही दिखाना होता है इसको कौन लिखा है और इस शीर्षक का नाम क्या है और ये किस पुस्तक से संकलित है, किस पुस्तक में ये है, और यही चीज़ें मेन चीज़ें उसमें दिखाना पड़ता है। इसको कई तरीके से लिखा जाता है, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं। मानुष हूँ तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ज्यों पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, चरों नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है, इसमें कवि रसखान अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म, इस जन्म के बाद अगर मेरा जन्म फिर से हो, दोबारा अगर मेरा जन्म हो, मुझे जन्म मिले, तो मानुष हूँ तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसमें रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म हो तो वहीं ब्रज में ही हो, जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म था, जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी पावन भूमि पर मेरा जन्म हो। मैं उसी पावन भूमि पर जन्म पाना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। ज्यों पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर पशु हो गया, अगर पशु का जन्म मिल गया तो उसमें तो मेरा कोई बस ही नहीं है, कोई बस इसमें मेरा नहीं रहेगा। चरों नित्य नंद की धेनु मझारन, फिर भी मैं नंद के गायों के बीच चरना चाहूँगा। किसके बीच चरना चाहूँगा? नंद के गायों के बीच। ज्यों पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु हो गया तो इसमें कोई बस मेरा नहीं रहेगा, मेरा बस कुछ नहीं चलेगा। फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही चरना चाहूँगा। पाहन हो तो वहीं गिर को, पाहन मतलब पत्थर, अगर पत्थर हो गया, अगर पत्थर हो गया तो मैं वही पत्थर बनना चाहूँगा। कौन सा पत्थर बनना चाहूँगा? जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किए थे, अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा करके इंद्र का घमंड चूर किया था, इंद्र का घमंड तोड़ा था, वही पत्थर बनना चाहूँगा। आगे चलते हैं। जो खग हों तो बसेरो करो, जो खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग मतलब यदि पक्षी हो गया, यदि मैं पक्षी हो गया, अगर पक्षी का जन्म हमको मिल गया तो मैं कहाँ रहना चाहूँगा? मिल कालिंद कुल कदम की डारन, उसी कदम की डाल पर मतलब निवास करना चाहूँगा, जिस कदम के नीचे भगवान कृष्ण रास रचाया करते थे। अर्थात जिस कदम के नीचे भगवान कृष्ण रास रचाया करते थे, अर्थात रहा करते थे, जिस कदम से श्री कृष्ण का संबंध था, उसी कदम पर निवास करना चाहूँगा, उसी कदम की डालों पर निवास करना चाहूँगा। तो इसकी व्याख्या यही थी। हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।